बनने का सबसे बड़ा झूठ होता तो वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक नहीं होते। अमीर बनने की शुरुआत तिजोरी से नहीं होता दोस्तों, सुबह 4 बजे के सन्नाटे से होती है। एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए। सब्सक्राइब बटन सिर्फ एक बटन नहीं है, ये एक अग्रीमेंट है आपके और आपके सपनों के बीच। अगर आप अनुशासन, डिसिप्लिन चुनने को तैयार हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, हम साथ मिलकर जीतेंगे। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने कभी मोटिवेशनल नारे नहीं बेचे, जिसने कभी इंस्टाग्राम पर हसल कल्चर का शोर नहीं मचाया, जिसने कभी चिल्लाकर नहीं कहा कि तुम्हें 18 घंटे काम करना होगा। फिर भी उसने खामोशी से दुनिया की सबसे बड़ी संपत्तियों में अपनी जगह बनाई। वो हर दिन उसी समय उठता है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक पैटर्न है। लेकिन रुकिए, असल सवाल ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठने से आप अमीर बनते हैं या नहीं। अगर आप सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं कि कोई यूट्यूबर कह रहा है तो आप 2 दिन में सो जाएंगे। असली सवाल, वो गहरा सवाल जो बहुत कम लोग पूछते हैं, वो ये है कि सुबह 4 बजे उठने पर आपके दिमाग के साथ असल में होता क्या है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है और ना ही कोई रहस्यमयी अवधारणा है। ये न्यूरोसाइंस है, ये मनोविज्ञान है और ये दुनिया के उन 1% लोगों का अनकहा कोड है जिसे उन्होंने चुपचाप अपनाया, जबकि बाकी 99% लोग अपने फ़ोन के अलार्म को बार बार स्नूज़ करते रहे। जब मैंने खुद सुबह 4 बजे उठने की आदत को अपने जीवन में उतारा तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा मेहनत से नहीं बदली। मैं पहले भी मेहनत करता था, लेकिन बदलाव तब आया जब मेहनत की जगह स्पष्टता ने ले ली। मेरा फोकस लेज़र की तरह तेज़ हुआ। मेरे फैसले जो पहले कन्फ्यूजन में लिए जाते थे अब सटीक हो गए और मेरा आउटपुट इतना बढ़ा कि लोगों को वो किसी चमत्कार जैसा लगने लगा। लेकिन दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक सोचा समझा बनाया गया सिस्टम था। वही सिस्टम जिसे वॉरेन बफेट, टिम कुक और इतिहास के महान विचारक दशकों से अपनाते आए हैं। आज अगले 20 मिनट में मैं आपको कोई जादुई मंत्र नहीं देने वाला, मैं आपको उस सन्नाटे की यात्रा पर ले जाऊंगा। सुबह 4 बजे के उस सन्नाटे में जहां अमीर बनने का असली सच शुरू होता है। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस शांति को महसूस कीजिए। और अब हम इस यात्रा के पहले स्तंभ की ओर बढ़ते हैं। पहला, मानसिक संप्रभुता। पहला और सबसे गहरा कारण है मानसिक संप्रभुता। इस शब्द को ध्यान से सुनिए। संप्रभुता, इसका मतलब है अपने साम्राज्य का अकेला मालिक होना। अमीर बनना केवल बैंक अकाउंट में बढ़ते हुए अंकों का खेल नहीं है, वो तो सिर्फ एक स्कोर कार्ड है। असली खेल ये है कि आपके मन पर आपका कितना नियंत्रण है। वॉरेन बफेट बार बार कहते हैं कि सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं वो खुद में है। लेकिन लोग सोचते हैं कि खुद में निवेश करने का मतलब है कोई कोर्स खरीदना या अच्छे कपड़े पहनना। नहीं, खुद में निवेश करने की शुरुआत सोच से होती है। जरा अपने एक सामान्य दिन के बारे में सोचिए। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, आपका दिमाग एक युद्ध भूमि में बदल जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अपना फ़ोन उठाते हैं और उसी क्षण हम अपनी मानसिक संप्रभुता खो देते हैं। बॉस की अपेक्षाएं, परिवार की ज़रूरतें, समाज की उम्मीदें और सोशल मीडिया का वो अंतहीन शोर, ये सब मिलकर आपकी अपनी आवाज़ को दबा देते हैं। आपके सपनों की ध्वनि कहीं पीछे, बहुत पीछे खो जाती है। लेकिन सुबह 4 बजे, आहा, वो एक अलग दुनिया है। सुबह 4 बजे के उस 1 घंटे में आप उस युद्ध भूमि के अकेले शासक होते हैं। उस समय न कोई ईमेल आता है, न कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, न इंस्टाग्राम की रील। उस समय न कोई शत्रु होता है, न कोई शोर, सिर्फ आप होते हैं और संभावनाओं का एक खाली कैनवस। ये समय आपको आपके दिमाग का सीईओ बनाता है। अगर आप अपने सुबह के 1 घंटे के मालिक नहीं बन सकते तो आप कभी अपने करोड़ों के साम्राज्य के मालिक नहीं बन पाएंगे। उदाहरण देखिए, इतिहास को पलट कर देखें। एंड्रयू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर व्यक्ति थे, स्टील किंग माने जाते थे। क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ इसलिए अमीर बने क्योंकि वो स्टील बनाना जानते थे? नहीं, स्टील तो हजारों लोग बना रहे थे। कार्नेगी अमीर इसलिए बने क्योंकि वो हर सुबह दुनिया के जागने से पहले अपने मन की प्रयोगशाला में बैठते थे। वे सुबह की उस खामोशी में एक साम्राज्य का स्पष्ट ब्लूप्रिंट तैयार करते थे। वे कल्पना करते थे कि कैसे रेल की पटरियां पूरे अमेरिका को जोड़ेंगी। उस खामोशी में उन्होंने अपने डर को खत्म किया और एक विजन तैयार किया। इसी तरह थॉमस एडिसन, दुनिया उन्हें पागल कहती थी। एक बल्ब के लिए 10,000 बार फेल होना कोई आम बात नहीं है। कोई भी सामान्य व्यक्ति 50 बार के बाद हार मान लेता। लेकिन एडिसन के पास एक हथियार था,
उनका सुबह का एकांत। हर सुबह वे अपनी लैब में नहीं बल्कि अपने दिमाग की लैब में जाते थे। वे बाहरी दुनिया के शोर को, जो कह रहा था कि तुम फेल हो, पूरी तरह बंद कर देते थे। और उस सन्नाटे में वे केवल एक चीज देखते थे, एक जलता हुआ बल्ब। उनका मन बाहरी दुनिया की राय से प्रदूषित नहीं था, वे अपने आंतरिक संसार के स्वामी थे। सुबह 4 बजे उठना आपको यही शक्ति देता है। यह आपको दुनिया की प्रोग्रामिंग से डिस्कनेक्ट करता है और आपको अपना खुद का सॉफ्टवेयर लिखने का मौका देता है। इस समय आप तय करते हैं कि आज आप कौन होंगे, परिस्थितियों का शिकार या परिस्थितियों के निर्माता, एक ऐसा पत्ता जो हवा में उड़ता है या वो तूफान जो पत्तों की दिशा तय करता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप ड्राइवर सीट पर बैठते हैं, आप पैसेंजर नहीं रहते। और याद रखिए, मंजिल तक वही पहुंचता है जो गाड़ी खुद चला रहा हो। दूसरा, स्पष्टता की वास्तुकला। मेहनत गधे भी करते हैं, लेकिन मंजिल उन्हें मिलती है जिनके पास नक्शा होता है। स्पष्टता ही असली शक्ति है। अब जब आपने अपने मन पर काबू पा लिया है तो हम दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, और ये स्तंभ है स्पष्टता की वास्तुकला। वॉरेन बफेट ने एक बार बहुत गहरी बात कही थी, रिस्क तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। रिस्क शेयर बाजार में नहीं है, रिस्क बिजनेस में नहीं है, रिस्क आपकी अज्ञानता और धुंधलेपन में है। अमीर और सफल लोग इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो ज्यादा तेज दौड़ते नहीं हैं। बहुत से लोग गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। सफल लोग इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें किस दिशा में चलना है। उनके पास स्पष्टता है, क्लैरिटी। उदाहरण के तौर पर समझिए, कल्पना कीजिए कि आप शहर की सबसे ऊंची, सबसे शानदार गगनचुंबी इमारत बनाना चाहते हैं। क्या आप फावड़ा लेकर सीधे जमीन खोदना शुरू कर देंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इमारत नहीं, अपनी कब्र खोदेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप रुकेंगे। आप एक आर्किटेक्ट के पास जाएंगे। आप महीनों, शायद बरसों तक सिर्फ कागज पर काम करेंगे। हर इंच, हर बीम, हर खिड़की, हर दरवाजा पहले कागज पर तय होगा। वो इमारत जमीन पर बनने से बहुत पहले उस आर्किटेक्ट के दिमाग में और उस ब्लूप्रिंट पर पूरी तरह बन चुकी होगी। आपका जीवन, आपकी दौलत और आपका भविष्य, ये वही गगनचुंबी इमारत है। और सुबह 4 बजे का वो शांत समय, वाह, वो आपका डिजाइन स्टूडियो है। अगर आप बिना ब्लूप्रिंट के जीवन जी रहे हैं तो आप उस जहाज के कप्तान हैं जिसके पास न नक्शा है न कंपस। लहरें जहां ले जाएंगी आप वहीं जाएंगे, और अंत में आप किसी चट्टान से टकराकर डूब जाएंगे। नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सिद्धांत पर लगा दी, एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। आपका लक्ष्य क्रिस्टल की तरह साफ होना चाहिए। मुझे अमीर बनना है, ये लक्ष्य नहीं है, ये एक ख्वाहिश है, और ख्वाहिशें कमजोर होती हैं। लक्ष्य ये होता है कि मुझे अगले 5 वर्षों में 31 दिसंबर 2030 तक अपनी ऑनलाइन कंपनी के जरिए 10 करोड़ रुपए की नेट वर्थ बनानी है, ताकि मैं अपने परिवार को आजादी दे सकूं। देखिए, इसमें फर्क क्या है? इसमें समय है, इसमें संख्या है, इसमें भावना है, और इसमें एक गहरा क्यों है। वॉल्ट डिज्नी को देखिए। जब उन्होंने डिज्नीलैंड का सपना देखा तो उनके पास न पैसा था न जमीन। बैंकर्स ने उन्हें पागल कहकर भगा दिया। उन्होंने कहा, रेगिस्तान में अम्यूजमेंट पार्क, असंभव। लेकिन वॉल्ट डिज्नी के पास कुछ ऐसा था जो उन बैंकर्स के पास नहीं था, एक अत्यंत स्पष्ट विजन। वे सुबह के एकांत में उस दुनिया को जीते थे। वे देख सकते थे कि कहां पर कौन सा झूला होगा, बच्चे कैसे हंसेंगे, महल की चमक कैसी होगी। उन्होंने उस सपने को अपने दिमाग में इतनी शिद्दत से जिया कि ब्रह्मांड को झुकना पड़ा और उसे हकीकत बनाना पड़ा। सुबह 4 बजे जब आप अपनी डायरी और पेन लेकर बैठते हैं तो आप वही आर्किटेक्ट होते हैं। आप खुद से वो सवाल पूछते हैं जो दिन के शोर में कोई नहीं पूछता। मैं सच में क्या चाहता हूं? मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? अगर पैसा और समय की कोई सीमा ना हो तो मैं आज क्या करूंगा? इन सवालों के जवाब गूगल पर नहीं मिलते, ये आपके भीतर हैं, और इन्हें बाहर लाने के लिए उस सन्नाटे की जरूरत है। जब आप हर सुबह अपने लक्ष्य को लिखते हैं, उसे पढ़ते हैं और उसे हासिल करने के बाद की खुशी को महसूस करते हैं, तो आप अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हैं। आपका दिमाग अब एक फिल्टर बना लेता है। फिर आप जब दिन में बाहर निकलते हैं तो आपको वही अवसर दिखाई देते हैं, वही लोग मिलते हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे। इसे ही लोग किस्मत कहते हैं, लेकिन ये किस्मत नहीं, ये स्पष्टता का जादू है। तीसरा, गति का अन्यायपूर्ण लाभ। मानसिक संप्रभुता और स्पष्टता के बाद अब हम आते हैं तीसरे और सबसे निर्णायक स्तंभ पर। वो स्तंभ जो तय करता है कि आप सिर्फ सपने देखेंगे
या उन्हें सच करेंगे? वो है गति का अन्यायपूर्ण लाभ। वॉरेन बफेट की जीवनी का नाम क्या है? द स्नोबॉल। वे कहते हैं कि सफलता एक स्नोबॉल यानी बर्फ के गोले की तरह होती है। शुरुआत में ये बहुत छोटी होती है। इसे हिलाना, इसे 1 इंच भी आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। ये भारी होती है। सुबह 4 बजे उठना उसी स्नोबॉल को पहाड़ी से नीचे पहला धक्का देने जैसा है। सोचिए, सुबह के 4 बज रहे हैं, अलार्म बजता है, आपका बिस्तर गर्म है, बाहर ठंड है या अंधेरा है। आपका दिमाग आपसे कहता है, बस 5 मिनट और सो जा, आज रहने दे, कल से करेंगे। बिस्तर और मंजिल में से किसी एक को चुनना ही गरीबी और अमीरी के बीच का असली अंतर है।